साल 2024 का आज आखिरी दिन है और पूरी दुनिया साल 2025 के आगमन की तैयारी कर रही है। जश्न में डूबा हुआ है पूरा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी में पर्यटकों की आवक जो है वो बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ी है। गुलाबी ठंड के अंदर लोग तैयारी कर रहे हैं 2025 के आगमन का। लेकिन इन सब के बीच में बरेली के एक मौलवी उन्होंने कहा है कि इस्लाम में जश्न मनाना हराम है। इस्लाम में किसी भी तरीके का जश्न नहीं बनाया जा सकता। साथ ये भी कहा गया है कि जो भी नए साल का जश्न मना रहा है वो अल्लाह की मुखालफत कर रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि आपको इसका जश्न मनाना नहीं चाहिए, आपको इसके लिए दुखी होना चाहिए क्योंकि आपके जीवन का एक साल कम हो गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं सैयद असगर साहब। ये वर्क हमने आपकी पहले मुलाकात कराई थी, बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर इनके विचार आप तक पहुंचाए थे। आज इसी पर इनके क्या विचार हैं ये जानने के लिए आज ये फिर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं असगर साहब इस फतवे को? शुक्रिया आशीष जी, आपने मुझसे बात की इस विषय में। सबसे पहले तो आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को जो भी नववर्ष मनाते हैं या इसमें विश्वास करते हैं उन सबको नववर्ष की अग्रिम बधाई। और मैं कहना चाहूँगा कि ये दिनों की गणना करने की एक विधि है। जिस तरह हमारे हिंदू धर्म में विक्रम संवत होता है, चैत्र मास से वो नववर्ष शुरू होता है, इसी तरह मुस्लिम समाज के अंदर भी बताया गया है कि ये 12 महीने हैं और मुहर्रम से इसकी शुरुआत होती है। इसी तरह ये जनवरी से हमारी जो नया साल की शुरुआत हो रही है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हमारे साथ 2024 में गुजरा है, किसी के भी साथ भी वो 2025 में दोबारा ना हो। जैसे कि अभी जयपुर में हाल ही में आखिरी जो घटना देखने को मिली, वो टैंकर जो हमारा फटा, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसी घटना दोबारा ना हो इस नववर्ष में। और नववर्ष में जो भी हमारे लक्ष्य हैं हम उनको साधने की कोशिश करें। हमें तो फिक्र ये हो रही है कि जो हमारे गुरुओं ने कहा है और जो हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा है कि 2026 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में। तो इस तरफ हमारे लिए बहुत कम समय रह गया है इस गणना के हिसाब से। तो अब 1 साल पूरा रह गया हमारे लिए। मैं इस तरह देखता हूँ इसको। जहाँ तक ये बात कही गई है कि इस्लाम में जश्न मनाना हराम है, तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जश्न मनाने का एक बहाना इंसान ढूंढता है। इंसान को अपनी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं उनको बाहर निकालने का ये एक सही समय होता है। लेकिन चूँकि इसको पर्टिकुलरली ये कह देना कि सिर्फ 31 दिसंबर को ही हमें मनानी चाहिए या 1 जनवरी को मनानी चाहिए, ये ठीक नहीं है। कोई दिन एक तरीके से बना लेना ये ठीक नहीं है। बाकी जश्न मनाना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। उनका कहना है कि नाचना, गाना, कूदना ये सब हराम है। अगर नए साल की खुशियों में आप सब ये करने जा रहे हो तो ये सब जो है वो इस्लाम के रूप में हराम है और ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, इस्लाम के जहाँ तक सिद्धांत हैं उसके अंदर फिजूल खर्ची को मना किया गया है कि जो भी फिजूल खर्ची करने वाले हैं वो गोया के गलत कर रहे हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। जिस तरह आतिशबाजी होती है और उसमें हुड़दंग होता है, हम तो ये कहना चाहेंगे कि बार बार हमने देखा अभी कि नए साल की शुरुआत जो है कि दूध से करें और अच्छे विचारों से करें, तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। लेकिन फिजूल खर्ची से इसमें बचना चाहिए। ये तो नाचना गाना तो वैसे भी देखिए, ये नाचना गाना किसी जैसे हिंदू धर्म में ये कला है और मुस्लिम समाज इसको अपेक्षित तौर पर इसको नहीं मानता है, इससे बचता है क्योंकि उनका अपने सिद्धांत हैं, यानी कि इस्लाम इसके थोड़ा सा दूर रहता है। तो ये उनका यहाँ तक बात सही हो सकती है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का इस्तकबाल या उसका वेलकम या स्वागत नाच गा कर ही किया जाए। एक अच्छा अंदाज से पॉजिटिव एनर्जी से किया जा सकता है। क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि हिंदू धर्म के साथ साथ अब ईसाई धर्म के ऊपर भी जो है वो लड़ाई या फिर तलवारें जो हैं वो खींचने का काम किया जा रहा है? देखिए, हिंदू धर्म तो कहता है कि हमारा तो नया साल जो है वो नव संवत में शुरुआत होगी, आपने कह दिया मुहर्रम से होगी। तो ये जो नया साल है 31 तारीख वाला, ये तो केवल और केवल ईसाई जो हैं वही मनाते हैं। तो क्या अब ईसाइयों को भी टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, देखिए, हमारे जो भी कानून की भाषा है उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। इसी तरह हमारे जो कि संविधान की भाषा है उसमें विविधता पाई जाती है। और ख़ुद भारत के अंदर कौमें और जो वास करती हैं उन सब में विविधता पाई जाती है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम 1 जनवरी से हम अपने कामों की शुरुआत कर रहे हैं अच्छे कामों की, तो गोया कि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो हम ईसाई हो गए या हो गए। ये एक गणना के तौर पर है। गणना अगर हम
हम अच्छे से याद रख सकते हैं, विक्रम संवत या चैत्र मास से शुरू हो रहा है जो न्यू ईयर, तो वो करें, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह अगर मुहर्रम से हम याद रख सकते हैं, मैं समझता हूँ आज कितने मुसलमानों को याद होगा कि आज इस्लाम की कौन सी तारीख है, इसी तरह कितने हिंदुओं को याद होगा। तो एक चलन में हमारे ये आ गई है, तो इससे कोई ये नहीं है कि हम कोई ईसाई हो गए, ये इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए। ये तो खुले दिल की बात है, पूरे संसार अगर इसके इन्हीं तिथियों में काम कर रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये सही है, चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। और आपका ये मानना है कि जो फतवा जारी किया है वो केवल फिजूल खर्ची को रोकने के लिए किया गया? हाँ, फिजूल खर्ची की हद तक उनकी बात सही है, मैं ये कह सकता हूँ। अगरचे वो ये कहते हैं कि इसको जश्न मनाना या उसको पॉजिटिव एनर्जी का संचार करना ये गलत है, तो ये तो बहाने होने चाहिए, और हर इंसान को चाहिए कि वो वेलकम करे इसको इस तरह से कि उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। नहीं, जश्न मनाएंगे तो खर्चा तो होगा ही ना सब। हाँ भाई, खर्चे की हद तक तो रोका जा सकता है। जश्न मनाना इन द सेंस ये हो सकता है ना कि भाई अगर हम 50 लोग हैं और 50 लोग मिलकर एक कोई पार्टी करना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ चीज़ें अब उनकी बातें भाई सही हो सकती हैं कि उसमें फिर नाच गान भी हो जाएगा, कुछ फिजूल खर्ची हो जाएगी। और अपने अपने तौर पर, मिसाल के तौर पर, अब हमारा जो लक्ष्य है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएं, तो हम तो बैठकर अब इस पर चर्चा करेंगे। पूरे आज रात को भी हमारी मीटिंग होने जा रही है, कल भी हम चर्चा करेंगे, और अगले साल की पूरा प्लान चार्ट बनेगा 6 महीने का। तो ये तो हर इंसान करता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जश्न मनाना पैसा खर्च कर कर अननेसेसरी, वो ज्यादती हो सकती है। मतलब खुशी मनाना जो है वो अलाउ है, पर खर्चा नहीं करना, ये फिजूल खर्ची नहीं करना। मतलब फिजूल खर्ची उसको कहते हैं कि गैर ज़रूरी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया जाए। मेरी ज़रूरत है कॉफ़ी पीना, तो मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैं 10 और आइटम रख लूँ पीने के, तो फिर ये फिजूल खर्ची हो जाएगी। मैं ऐसा समझता हूँ। इस्लाम भी यही कहता है भाई, एक से काम चल सकता है तो 10 की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हो सकती है, फिजूल खर्ची ना हो। खर्च तो होगा लेकिन फिजूल खर्च नहीं हो, एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो, बस ये है। तो जश्न मनाना इस हिसाब से गलत नहीं है। नहीं, अच्छा, अगर कोई पास दे देता है 5 स्टार होटल के फ्री वाले, तो अब आपके हिसाब से सही है या गलत? देखिए, 5 स्टार होटल का जो चलन है, जिन लोगों को पास मिलते हैं नए साल के जश्न के, हाँ, नए साल के जश्न के, मतलब ये आमतौर पे तो हर इंसान के लिए नहीं हो सकता। अगर वो पास देगा आपको, क्या आशीष जी जो है अमर उजाला आपको वो है नहीं, आपको आप प्रवक्ता हो, मुझे अगर मुझे भी कहीं से पास मिलता है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो मतलब फिर ठीक है ना, उसमें फिजूल खर्ची नहीं हो रही है। फिजूल खर्ची सामने वाला कर रहा है, उससे मैं बचूंगा भाई। नाच गान तो नहीं करूँगा, एक्स्ट्रा चीज़ें अननेसेसरी नहीं लूँगा, ये तो मैं करूँगा ही, फिजूल खर्ची से बचूँगा। लेकिन आमतौर पर हर इंसान को पास नहीं मिलते। तो साहब, ये आप सुन रहे थे वर्क के प्रवक्ता को, सैयद असगर साहब को। इन्होंने आज जो है वो बहुत नपी तुली बातें कही हैं। इन्होंने कहा है कि जश्न मनाना और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करना, उसके लिए तारीख की क्या ज़रूरत है, तारीख का इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है? वो तो आप साल के 365 दिन मना सकते हैं। हर धर्म के अंदर तारीखें तय हैं। जैसे मुसलमान जो हैं वो मुहर्रम से मुहर्रम नया साल देखते हैं, हिंदू जो हैं वो नव संवत देखते हैं, ईसाई तारीख के हिसाब से चल रहे हैं। अब जो चल रहा है, अगर पूरा विश्व उसके साथ चल रहा है तो उसके साथ चलने में क्या बुराई है। लेकिन फिजूल खर्ची से बचना पहली चीज़, और फिजूल खर्ची से बचकर अगर आप जश्न मना सकते हैं तो उसके अंदर इनको भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नज़र नहीं आ रही है। खैर, जश्न का माहौल है। अब उनको जो ठीक लगा उन्होंने फतवा जारी किया, इनको जो ठीक लगा इनने आप तक बात पहुंचाई। अब आपको जो ठीक लगे आप अपने हिसाब से अपने नए साल का त्यौहार मनाइएगा और इस्तकबाल कीजिएगा कि 2025 वैसा ना आए जैसा 2024 के अंदर बहुत से हादसे घटे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।